हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। बड़ी तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम वीवीआईपीज भी आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं उनके तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस से, जहां पर दोपहर 2 बजे तक के लिए उनके पार्थिव शरीर को दर्शनार्थ रखा गया है। और इस सब के बीच ये देखिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। न सिर्फ प्रदेश की राजनीति बल्कि केंद्र की राजनीति से भी जुड़े तमाम बड़े चेहरे यहां पर पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तस्वीरों में आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को देखा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तस्वीरों में आपको हमारी सैलजा को देख रहे हैं। और ये तमाम बड़े चेहरे आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, रणदीप सुरजेवाला को आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सभी उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर रहे हैं। प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका कल निधन हो गया था 89 साल की उम्र में। और सिरसा के तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में उनका आज अंतिम संस्कार किया जाना है। सभी पारिवारिक सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश की राजनीति के बड़े पुरोधा रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी देवीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत रही है उसे बखूबी निभाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला, नेतृत्व उन्होंने किया। दोपहर 2 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। दोपहर 3 बजे उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रदेश में आज सभी स्कूल बंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उनके साथ अपनी एक फ़ोटो शेयर कर ये बताया कि कितना बड़ा कद रहा है प्रदेश के राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का। साल 1935 में जन्मे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जो कि देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, उनके सबसे बड़े संतानों में थे वो। सबसे बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका कल निधन हो गया। 5 बार प्रदेश की कमान संभाली, इनेलो को एक अलग मुकाम पर लेकर गए। हालांकि बाद में पार्टी में बिखराव ज़रूर हुआ, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लगातार मार्गदर्शक की भूमिका इनेलो के लिए निभाते रहे। राजनीति में भी पूरे तरीके से सक्रिय रहे। बीते दिनों भी हमने देखा कि जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वो लगातार संरक्षक के तौर पर लोगों के बीच जाते रहे। लेकिन चूँकि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, 89 साल की अवस्था में कल उनका गुरुग्राम में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को रात में ही तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस ले जाया गया और आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और दोपहर 3 बजे उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इन सब के बीच न सिर्फ आम जनता बल्कि तमाम बड़े वीआईपी चेहरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी राजनीतिक दलों के लोग जो कि उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। न सिर्फ प्रदेश की राजनीति के बल्कि पंजाब, राजस्थान समेत तमाम अन्य राज्यों के भी प्रमुख चेहरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें हैं तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस से। सीधी तस्वीरें हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनके पार्थिव शरीर को यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। जो कि 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनके तमाम फैसले बेहद चर्चा में रहे। प्रदेश की राजनीति को एक अलग धार उन्होंने दी। खासतौर पर साइबर सिटी अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो उसको विकसित करने का पूरा श्रेय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ही जाता है। उनके ही नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में प्रदेश में कई बड़े उद्योग लगाए गए। मारुति सुजुकी, होंडा जैसे जो बड़े उद्योग आए प्रदेश में, उसे लाने का श्रेय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ही दिया जाता रहा है। साल 2000 तक उन्होंने कमान संभाली प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की, लेकिन कल लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और अब उनके अंतिम दर्शनों के लिए
कतार लगी हुई है आम जनता की, बड़े राजनीतिक चेहरों की, और इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है और सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को। आपको बता दें कि कल ही उनका पार्थिव शरीर तेजाखेड़ा स्थित उनके फार्म हाउस पर लाया गया और आज सुबह 8 बजे से ही अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दोपहर 2 बजे तक उनके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर और एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कल निधन हो गया था। वो 89 साल के थे। शुक्रवार को वो गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर थे, लेकिन उन्हें वहाँ दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद 11:30 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस वहीं पर ली। उनके निधन की सूचना जैसे ही लोगों तक पहुंची, बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। उनके पार्थिव शरीर को तेजाखेड़ा स्थित उनके फार्म हाउस पर रात में ही पहुंचाया गया। पार्थिव शरीर के साथ तमाम पारिवारिक सदस्य मौजूद थे और आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और 3 बजे यहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम नायब सिंह सैनी भी यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहां पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कांग्रेस के भी बड़े चेहरे यहां पर अपने श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनके निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं, प्रकट की हैं। 3 दिन का राजकीय शोक पूरे प्रदेश में है और 21 से 23 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज सभी स्कूलों में छुट्टी है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 22 दिसंबर को उकलाना में होने वाली धन्यवाद रैली को भी स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल समेत बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। सिरसा से संवाददाता बलजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ रहा है। कौन कौन से प्रमुख चेहरे वहां पर मौजूद हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए? बलजीत, कौन कौन से प्रमुख चेहरे वहां पर मौजूद हैं? इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है? जी, चौटाला साहब का जो शव है वो सुबह 8 बजे से ही लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था और लोगों का हजूम सुबह 8 बजे से ही उमड़ना शुरू हो गया था। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बड़े बड़े राजनेता उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले सुबह अभय चौटाला जो है वो डेड बॉडी के पास बैठे थे, तो चौधरी अजय सिंह चौटाला, उनका परिवार, चौधरी रंजीत सिंह, आदित्य चौटाला डबली के जो विधायक हैं, वो सारे सबसे पहले परिवार के लोग पहुंचे थे। उसके बाद पंजाब के जो राजनेता हैं, चाहे वो मनप्रीत बादल की बात करूं, सुखबीर सिंह बादल की बात करूं और हरसिमरत कौर बादल की बात करूं, वो अभी पहुंचे हैं। उसके बाद कुछ राजस्थान के नेता हैं, वो भी आने वाले हैं और उपराष्ट्रपति जो श्री जगदीप धनखड़ हैं, वो 1:20 पर सिरसा में लैंड करेंगे उनका और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से चौटाला गांव पहुंचेंगे। उसके बाद वो यहाँ तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचेंगे। तो काफी वीआईपी के आने की उम्मीद है। 3 बजे का समय रखा गया है उनके अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ तेजाखेड़ा फार्म हाउस से तेजाखेड़ा गांव की तरफ जो है वो डेड बॉडी को लेकर जाया जाएगा। उनके खेतों में ही वो स्थान बनाया गया है जहाँ पहले उनकी पत्नी स्नेहलता जी का संस्कार किया गया था, वहां उनका स्मारक भी बना हुआ है। उसके साथ ही उनका जो है अंतिम संस्कार वहां किया जाएगा। इसके अलावा आम लोगों को भी उनके दर्शन सुलभ हो सके, इसके लिए भी सुबह से ही व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ है? हाँ, पार्थिव शरीर रखा गया है। वहाँ पूरे हरियाणा से उनके वर्कर हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी से जुड़े हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार लाइन वाइज आ रहे हैं और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा भीड़ है। उनके जो वर्कर्स हैं, उन बड़ा गमगीन सा यहाँ माहौल है और अपने नेता को अंतिम जो है वो
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और 3 बजे तक जो संस्कार का वो कार्यक्रम है उसके लिए और उम्मीद है कि पूरे हरियाणा से लगातार लोग आ रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों का हजूम इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल बलजीत, इसके अलावा अगर उनके हम राजनीतिक कद की बात करें, ना सिर्फ प्रदेश की राजनीति से जुड़े बल्कि आपने जैसा कहा कि पंजाब राजस्थान से भी तमाम बड़े चेहरे उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी से उनके राजनीतिक कद का और उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजनीति के कितने बड़े पुरोधा वो रहे। जी बिल्कुल, 5 बार के वो सीएम रहे हैं प्रदेश के, राजनीति के पुरोधा थे। वैसे तो चौटाला गांव को ही राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। इस गांव ने जो है कितने एमएलए, मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री तक दिए हैं। तो चौटाला गांव में ज्यादा गमगीन सा माहौल है। इनका पैतृक गांव है नोखा जिला, जो इनका पुराना जिला है राजस्थान का, जहां के ये पुराने रहने वाले थे। उसके बाद चौधरी देवीलाल का सारा परिवार यहाँ चौटाला गांव में स्थानांतरित हुआ था। नोखा से भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो इनके परिवार से जुड़े हुए थे। बिल्कुल बलजीत, और इन सब के बीच अब तक कौन कौन से प्रमुख चेहरे यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कौन कौन से अन्य लोगों के आने की जानकारी है? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी थोड़ी देर में आने वाले हैं। उसके अलावा हरियाणा की राजनीति की बात करूं तो प्रोफेसर संपत सिंह और बहुत से राजनेता हैं जो इनके साथ लगातार जुड़े रहे। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने, जो वो आजकल यूएसए गए हुए हैं, वहीं से ही अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं वीडियो जारी करके। इस तरह से हरियाणा की राजनीति की बात करूं चाहे पंजाब की बात करूं, इनके परिवारों से जितने जो है नेता जुड़े हुए थे, जो परिवार जुड़े हुए हैं, उनके नेता पहुंचने वाले हैं। लगातार यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब से और राजस्थान से काफी बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, अंतिम संस्कार के लिए 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बलजीत, क्या तैयारियां उसके लिए की गई हैं, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक तो अंतिम दर्शनार्थ उनका पार्थिव शरीर रखा गया है? जी बिल्कुल, चंदन की लकड़ियां मंगाई गई हैं, 7.5 मन लकड़ी मंगाई गई है चंदन की, और वहां जो है पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लकड़ियों को जचाकर फूल मालाएं जो है लगातार लोग जो है गुलाब के फूल, गेंदा के फूल, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं फूलों के द्वारा। और जो है 2 बजे यहाँ से जो है ये पार्थिव शरीर को लेकर शव यात्रा शुरू हो जाएगी। और इनके अपने खेत हैं जहाँ इनका जो वहाँ पहले स्मारक भी बना हुआ है इनकी वाइफ स्नेहलता जी का, वहीं उनके पास ही उनका पार्थिव शरीर जो है वहां रखा जाएगा। उसके बाद वहीं दाग दिया जाएगा।